हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल मार्केट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या है, उसके क्या फीचर्स है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट का क्या मतलब है। देखिए, एक बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। जैसे एक ह्यूमन बीइंग बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, फूड चाहिए। उसी तरीके एक बिजनेस के लिए जो फूड क्या होता है, उसके लिए फंड चाहिए, मनी चाहिए, जिससे उस बिजनेस को चलाया जा सके। अभी जो फंड्स है, उसकी नीड जो है वो कई तरह की हो सकती है। शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मीडियम टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। अब एक बिजनेसमैन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद के फंड्स लगाए या फिर वो उसको आउटसाइड से बोरो करे या आउटसाइड से इन्वेस्ट करवाए। अब खुद के पैसे लगाने की भी एक लिमिट हो सकती है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास एक लिमिटेड रिसोर्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको जो है कैपिटल मार्केट पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की नीड है, तो वो तो अपनी फंड्स की नीड पूरी कर सकता है मनी मार्केट से। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था मनी मार्केट के पार्ट 1 टू पार्ट 9 वीडियो लेक्चर्स में। और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड होती है, तो वो फंड्स की नीड जो है पूरी होती है कैपिटल मार्केट से। तो ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है, वो एक बिजनेसमैन को मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक उसको चलाया जा सकता है। तो एक तरीके से कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो एक तरीके से जो फंड्स है उन्हें प्रोवाइड करवाती है उन नीडी बिजनेस यूनिट्स को, जिन्हें इस बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। और ये जो नीड्स है वो मीडियम टर्म भी हो सकती है और एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है वो मार्केट है जब मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। जैसे इक्विटी शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इस तरीके के जो है रेस किए जाते हैं। तो ये क्योंकि कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, वहां पर फंड्स रेज किए जाते हैं। अब ये जो फंड्स रेज है वो डोमेस्टिक कंट्री से भी हो सकते हैं, इवन आउटसाइड कंट्री से भी हम इसको रेज करके फंड्स को पूरा कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो कैपिटल मार्केट के थ्रू क्या किया जाता है, एक एक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा जो है लोगों की जो सेविंग्स है, जो बेकार पड़ी हुई है, आइडल सेविंग्स है, जिसका कोई खास यूज नहीं आ रहा, उस सेविंग्स को ट्रांसफर किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर तक, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेस यूनिट्स हैं, उन तक ट्रांसफर किया जाता है, ताकि वो जो बिजनेस यूनिट्स हैं इस फंड्स को प्रॉपर वे में यूज कर सके और उस तरीके से जो देश की है इकोनॉमी की है वो ग्रोथ को एक तरीके से एक्सीलेट कर सके, इंकरेज कर सके, जिससे कि ना केवल बिजनेस यूनिट्स को फायदा होता है, एज वेल एज जो इकोनॉमी है उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कमर्शलाइजेशन को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं इसकी फीचर्स। कैपिटल मार्केट की क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डीलिंग इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। देखिए, जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है, यानी कि ये वो सिक्योरिटीज है जिनको रिडीम किया जाता है काफी लंबे टाइम में। जस्ट लाइक इक्विटी शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। अब जस्ट लाइक जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी 8-8 साल के लिए, 10-10 साल के लिए, 15-15 साल के लिए इशू किए जाते हैं। इसी तरीके जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो तो कंपनी के होल लाइफ में कभी रिडीम ही नहीं किए जाते। तो ये काफी तरह की जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं उसमें जो है कैपिटल मार्केट डील करती है। सेकंड फीचर्स आते हैं डीलिंग इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखिए, जो कैपिटल मार्केट है वो दोनों तरह की सिक्योरिटी में डील करती है, चाहे वो मार्केटेबल है या नॉन मार्केटेबल है। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज किस टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं? जस्ट लाइक शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। इनकी मार्केटेबल से मतलब है इजीली ट्रांसफरेबल, इनकी इसको आसानी से जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी ओर नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनको आसानी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक टर्म डिपॉजिट हो गए, यानी कि जो बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट हो गई वो हो गए, या लोन्स एंड एडवांसेस हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, बैंक्स के, इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरीके से ये नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। तो जो कैपिटल मार्केट है वो दोनों में डील करती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में भी एज वेल एज नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में भी। नेक्स्ट फीचर आती है दैट इज इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो कैपिटल मार्केट है वो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करती है, चाहे वो इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशनल है। देखिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होता है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर कह लो या रिटेल इन्वेस्टर कह लो, आम आदमी, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, अनीता एटसेट्रा, कोई भी पर्सन हो सकता है। अब ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है इसकी एक बहुत कम लिमिट होती है शेयर्स को खरीदने के लिए, इसलिए इसको रिटेल इन्वेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसके फुटकर निवेशक है जो एक लिमिट तक ही जो है शेयर्स खरीद सकता है।
दूसरी ओर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे LIC हो गया, UTI हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या अदर कोई फाइनेंशियल IFCI हो गया, IDBI हो गया, या GIC हो गए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी कि जो कैपिटल मार्केट है वो दोनों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक आम आदमी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी, और एज वेल एज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इन्वेस्टर्स को भी। दोनों जो है कैपिटल मार्केट में आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स आती है इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। देखिए जो कैपिटल मार्केट है वो दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, प्राइमरी मार्केट भी, सेकेंडरी मार्केट भी। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? देखिए प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो है सिक्योरिटी जो है इशू की जाती है इश्योर्स के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, और किसको की जाती है? डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को। यानी कि इश्योर्स, कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, डायरेक्टली इशू की जाती है। और जब ये सिक्योरिटी इशू हो जाती है फिर इसको क्या किया जाता है? इन सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है किसी स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे इंडिया में बहुत पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। यहाँ पर लिस्ट किया जाता है जहां पर इन सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। अब जब ये जो लिस्ट हो जाती हैं तो उसके बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, वो केवल हैंड चेंज करेंगी। यानी कि जिसके पास सिक्योरिटीज है वो बेचेगा और जो दूसरी ओर साइड है बायर उस सिक्योरिटीज को बाय करेगा। इसमें जो कंपनी का रोल है, यानी कि जो इश्यूअर कंपनी है उसका जो रोल है वो बिल्कुल नेगोशिएबल होगा, वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसका उसमें कोई रोल होगा ही नहीं। इनकी जो आम पब्लिक है या इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल है चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वही शेयर्स को, सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं। तो इसका मतलब है कैपिटल मार्केट में दोनों पार्ट आते हैं, प्राइमरी मार्केट भी आती है और एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट भी आती है। नेक्स्ट फीचर डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्ट थ्रू इंटरमीडिएटरीज। देखिए हमने जो पिछला टॉपिक्स पढ़ा था मनी मार्केट, हमने मनी मार्केट में बार बार कहा था कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें डील करने के लिए हमें इंटरमीडिएटरीज यानी किसी भी मध्यस्थ की जरूरत, किसी भी ब्रोकर की जरूरत, किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कैपिटल मार्केट में है, जब भी आपको ट्रेड करना होता है तो आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। आपको ट्रेड करने के लिए किसी न किसी इंटरमीडिएटर यानी कि ब्रोकर, कोई भी ना कोई एजेंट की जरूरत पड़ती है और आप उसके द्वारा ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएटर है, ये जो ब्रोकर है, ये क्या करते हैं? देखिए ये आपको डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा आपको एक डीमेट अकाउंट मिलता है। हाँ, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है कि आपको ट्रेड करने के लिए डायरेक्ट उनको फ़ोन कॉल करने की जरूरत नहीं है, उनके ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए आप आसानी से उनके द्वारा जो भी उनकी एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस, उससे भी ट्रेड कर सकते हैं, या मोबाइल की बजाय कंप्यूटर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है लॉगिन अकाउंट चाहिए, और वो लॉगिन अकाउंट कौन प्रोवाइड करेगा? वो इंटरमीडिएटर या ब्रोकर ही प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा आप ट्रेड कर सकते हैं और बदले में उनको जो है ब्रोकरेज यानी कि उनका जो कमीशन है वो आपको पे करना होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपने कैपिटल मार्केट का मीनिंग और एज वेल एज कैपिटल मार्केट के फीचर्स आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी।